सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। देखा शहजादे हुजूर मुजाहिदे दौरा सैयदी सरकार चुन्नू मियाँ साहब क़िबला मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ हुए। औलादे सरकार मुजाहिदे दौरा के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं आप। थोड़ी देर के बाद सरपरस्ते मदरसा, सरपरस्ते जलसा, सदरे जलसा मिंबर नूर पर इंशाअल्लाह जलवा अफरोज़ होंगे, जिनके चेहरे पर नूर की ज़ियारत करेंगे आप तमामी हज़रात। मोहब्बतों के साथ आए हुए मेहमान को आपने समात किया। तंग जिनको देख कर आज तक हैं रूहुल अमी। थोड़ा सा मिंबर शरीफ के उलमाए किराम पुष्ट पनाही कर दें तो ये सफ़र आसान हो जाएगा। अपने मोहब्बतों से नवाजें कि दंग जिनको देखकर आज तक हैं रूहुल अमी, फिर बशर समझेगा क्या रुतबा मेरे सरकार का। दंग जिनको देखकर आज तक हैं रूहुल अमी, फिर बशर समझेगा क्या रुतबा मेरे सरकार का। सारी दुनिया की जबी काबे में झुकती है, मगर काबा करता हर घड़ी सजदा मेरे सरकार का। सारी दुनिया की जबी काबे में झुकती है, मगर काबा करता हर घड़ी सजदा मेरे सरकार का। आइए इंतहाई अदब के साथ खतीब इब्ने खतीब, आलिम इब्ने आलिम, मुकर्रिर इब्ने मुकर्रिर हजरत अल्लामा मौलाना कफील साहब क़िबला कलकत्तवी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं। आइए इस नौजवान खतीब के बेहतरीन खिताब को सुनने के लिए तैयार हो जाए। मेरे साथ नारों का जवाब दे, अपने रब की वहदानियत और रिसालत की गवाही देते हुए नाराए तकबीर। सब शरीक हो मोहब्बत के साथ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा अशरफुल उलूम पूरा गौहर, फैजाने हुजूर मुजाहिदे दौरा, मसलके आला हज़रत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में दुरूद शरीफ की डाली नजर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ा से हटा दीजिए। नामो लौह कलम खामो दफ्तर खामोश, नामो लौह कलम खामो दफ्तर खामोश, हक तौसीफ़े नबी सारे सुखनवर खामोश। अरे कम से कम आप लोग खामोश ना रहे यार, है ना। नामो लौह कलम खामो दफ्तर खामोश, हक तौसीफ़े नबी सारे सुखनवर खामोश। प्याले भर पानी में अंगुश्ते मुबारक का कमाल, प्याले भर पानी में अंगुश्ते मुबारक का कमाल। बरकतें देख के रह जाएं समंदर खामोश, बरकतें देख के रह जाएं समंदर खामोश। और इश्क सादिक है तो आका की सना गाएंगे, इश्क सादिक है तो आका की सना गाएंगे। रह न पाएंगे अकीदत के कबूतर खामोश, रह न पाएंगे अकीदत के कबूतर खामोश। बख्शवाने बख्शवाने वो गुलामों को जरूर आएंगे, बख्शवाने वो गुलामों को जरूर आएंगे। मुस्तफ़ा रह नहीं सकते शरे महशर खामोश, मुस्तफ़ा रह नहीं सकते शरे महशर खामोश। अजीज़ाने गिरामी, बड़ा अच्छा मजमा है, आप हजरात एक जा हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा लगना चाहिए कि आप सुनने आए हैं।
आइए सबसे पहले हम तमामी हजरात दुआ करते हैं हमारे इस मदरसे के सरपरस्त आला हुजूर सैयद जफर मसूद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जो आज हमारे दरमियान नहीं है। हम सभी लोग दुआ करते हैं कि परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके सदक़े में हम तमामी लोगों को शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, मुझे नहीं पता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, जरा से आप तवज्जो देंगे। हमारे यहाँ जब जलसे और जुलूस की महफिलें होती हैं तो बच्चे आगे बैठते हैं, बड़े लोग पीछे खड़े होकर के तमाशा देखते हैं। कितना पीछे भागोगे आप? हर मैदान में तो हम पीछे नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हुकूमत ने यहां पर एक डाटा तैयार कराया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बतलाती है, दुनिया की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में आज तकरीबन 57 ममालिक मुसलमानों के हैं, लेकिन आप जब तालीम के मैदान में निगाह उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम 0/सन्नाटा हैं। आलम ये है, आप तारीख उठा करके देखो, आप पूरी दुनिया का जायजा लो कि आज हमारे हालात क्या है। 57 ममालिक हमारे हैं, लेकिन पोजीशन ये है, साल भर में जो PhD की डिग्री होती है, साल भर में आलम ये है कि जो साइंस पर किताबें लिखी जाती है तकरीबन 10,000 किताबें, 10 लाख किताबें लिखी जाती है, जिसमें 10 लाख किताबें लिखी जाती हैं, 20,000 मकाले लिखे जाते हैं। और उसके बाद जरा से अपना जायजा लीजिए, हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं, ये हिंदुस्तान को लेकर के ये जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, इनमें अगर हम निगाह दौड़ाएं तो फकत 1,000 पूरे साल में साइंस पर हमारे यहाँ से मकाले और किताबें मिला करके निकलती है। ये हमारी तालीम का नियम, और हम आज खामोश बैठे हुए हैं। कितना खामोश रहेंगे वही समझ में नहीं आता है, कितना हम चुप रहेंगे वही समझ में नहीं आता है, कितना हम पीछे बैठेंगे। जहां भागना चाहिए वहां हम सामने डटे रहते हैं, जहां बैठ करके हमें कुछ सुनना चाहिए हम वहां दूर भागते हुए नजर आते हैं। याद रखिए, इंसान का मिजाज ये है, अगर एक नेता है उसके सामने नेतागिरी की बात करो तो उसे अच्छा लगता है। याद रखिए, एक अगर बिजनेसमैन है उसके सामने बैठ करके तिजारत की बात करिए तो उसे अच्छा लगता है। वही ये भी तो होना चाहिए जो मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना है, पैगंबरे कायनात का चाहने वाला है। जब इसके रसूल की बात हो, जब इसके रसूल की बात हो तो हम खामोश कैसे रह सकते हैं, हम पीछे कैसे बैठ सकते हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? याद रखिए, बेदार हो जाइए। हम तो सिर्फ आ गए हैं आपके दरमियान, असल तकरीर तो आपको मुबल्लिग इस्लाम की सुननी है। और दिल जमाई के साथ बैठिए। अगर आप दिल की दुनिया को बदलना चाहते हैं, याद रखिए आपको बैठना होगा और मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों को सीखना है ना, तो अभी थोड़ी देर के बाद आपको बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जब जुमले आपके दरमियान रखे। याद रखिए, एक जंगल को गुलशन बनाया गया, एक जंगल को गुलशन बनाया गया तो गुलाब लगाया गया, चूही लगाई गई, चंपा लगाया गया, रात की रानी लगाई गई, ये तमाम फूलों को लगाया गया। तो ये जब फूल के बाग लगा दिए गए, गुलशन बनाया गया, अब जब हवा चलती है तो इस हवा से जब इस फूलों की खुशबू को लेकर के ये बाहर निकलती है तो पता चला मोहल्ले को महकाती है, आस पड़ोस को महकाती है। लेकिन अशरफुल उलूम पूरे गौहर का गुलशन सजाने वालों, तुमने दीन का गुलशन सजाया है। जब ये गुलशन खुशबू देगा, अगर एक फूल का बाग खुशबू देता है तो मोहल्ला महका देता है, लेकिन नबी के नाम पर ये इदारा खुशबू देता है तो यहाँ भी महका देता है, वहां भी महका देता है। रिसालत सजादे बुजादे दौरा, हुजूर बुजादे दौरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
वल माले सुन्नत। जब बात हमने गुलशन की तो गुलाब देखा है कि नहीं? आप लोगों देखा है कि नहीं देखा? अरे जरा बोलिए, पता चले कि आपने देखा है। एक गुलाब को देखा होगा। ऐसे ही कोई फूलों का राजा नहीं कहता है। जब फूलों का राजा बनाना हुआ तो कांटों के झुरमुट में रखा गया, है ना? कांटों के झुरमुट में। अशरफुल उलूम पूरे गौहर का गुलशन सजाने वालों, खारों से घबराने की जरूरत नहीं है। पता चला कि फूल भी फूलों का राजा उस वक्त तक नहीं होता है जब तक कांटों के झुरमुट में ना हो। पता चला आपने अशरफुल उलूम पूरे गौहर का गुलशन सजाया है, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों का गुलशन सजाया है, तो पता चला ये जो खार है इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। कभी इन्हीं से इसी गुलशन की रखवाली भी होती हुई नजर आवेगी। घबराने की जरूरत नहीं है। मामला तो आते रहते हैं, हालात तो आते रहते हैं। अजीज़ाने गिरामी, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें करना क्या चाहिए? आज इस दौर में आप समझिए, आज हमारे लोग कितना पढ़ रहे हैं। जिस हिंदुस्तान पर बड़ा नाज है हमें ना, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वल माले सुन्नत, वल माले सुन्नत। सरपरस्ते आला, सरपरस्ते आला नबीरे हुजूर गाज़ी दौरा, नबीरे हुजूर गाज़ी दौरा। आप हजरात तशरीफ रखें। अजीज़ाने गिरामी, तो हमारी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है। वक्त नहीं है। आप देख रहे हो उलमा इकराम का नूरानी काफिला आपके निगाहों के सामने है। शहजादा रसूल हमारी निगाहों के सामने है। शहजादा हुजूर मुजाहिद दौरा हमारी निगाहों के सामने है। अब इनकी गुफ्तगू नसीहत आमेज गुफ्तगू भी सुनना है। मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है, इशारा हो गया है। तकरीर अगर आपको सुनना है फिर कभी देखा जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आज हम करना क्या है। इस पुरफितन दौर में हिंदुस्तान का जब डाटा निकाला गया, यहाँ के लोगों ने जो तैयार किया है, यहाँ की हुकूमत ने, यहाँ की सच्चर कमेटी ने ये तय किया कि आज ये दावा है ना कि मुसलमान अनपढ़ है, मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है, मुसलमान पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं देता है। हिंदुस्तान में ये अफवाह है, हिंदुस्तान का मुसलमान ज्यादा तक दीन हासिल करता है, मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो सुन करके आपको खुशी नहीं होगी। 2004 की रिपोर्ट है, पता ये चला मदरसे में हमारी जो तादाद है 4% हमारे बच्चे मदरसे को जाते हैं। 4%। उसके अलावा कहाँ जा रहे हैं? मोबाइल पर टाइम पास कर रहे हैं। पता चला बाइक की रेस लगा रहे हैं। ऐ मुसलमानों, कब आप बेदार हो गए? क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारा बच्चा डॉक्टर भी बने, हाफिज़े कुरान भी बने, हमारा बच्चा आलिम दीन भी बने, अपने वक्त का जज भी बने, हमारा बच्चा पढ़े, हर मैदान में आगे बढ़े। आक़ाए करीम की हदीस पाक है, मुसलमानों आप इब्रानी सीखो, दूसरे कौमों की जबानों को सीखो ताकि उनके फितनों से महफूज रह सको। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने अपनी जिम्मेदारी भुला दिया है। क्या हमारी जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ें? क्या हमारी जरूरत नहीं है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा हाफिज़े कुरान बने, हमारा बच्चा आलिम दीन बने? आज इस पूरे एरिया की जरूरत है। अक्सर जब भी मुझे यहाँ कहीं मौका मिलता है मैं इल्म पर अक्सर गुफ्तगू करता हूँ। उसकी वजह है मैं इसी एरिया का रहने वाला हूँ। मैं और जगहों को देखता हूँ और अपने एरिया को देख करके बड़ी हैरत होती है। आज इस दर्द को मैं बयान कर रहा हूँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने दर्द को आपके सामने रख रहा हूँ। अशरफुल उलूम पूरे गौहर में के जलसे में आने वालों, एक पैगाम लेकर के जाओ, एक अच्छा काम करो। अब वक्त ये नहीं है कि हम एक दूसरे की बुराई करें। अब वक्त आ गया है हमारे मोहल्ले का एक आलिम दीन भी बैठे, एक टीचर भी बैठे, एक डॉक्टर भी बैठे, एक प्रोफेसर भी बैठे, एक सरमाएदार भी बैठे, बैठ करके ये तय करे
करे, ये हमारा एरिया है, ये हमारा गांव है, हमारे गांव में कौन वैसा बच्चा है जो पढ़ने में तेज तो है लेकिन गुर्बत उसे पढ़ने नहीं देती है। ये हमारा एरिया तो है, हमारे लोग बड़े परेशान हैं, वो बच्चा पढ़ना तो चाहता है लेकिन गुर्बत उसे आगे नहीं बढ़ने देती है। हमारी कौम के मालदार लोग 2-2 लाख रुपए इधर उधर उड़ा देते हैं, अपने बच्चों को 1.5 लाख का मोबाइल, 20 लाख की गाड़ी दे देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, क्या कर रहे हो आप, क्या करना चाहते हो आप? इससे आपका क्या भला हो रहा है? इससे आप कौन सी मंजिल पा रहे हो? इससे आप कौन सा रास्ता तय कर रहे हो? वही पैसा बचाओ और देखो, अगर हमारा बच्चा पढ़ने के काबिल है तब ठीक है, अगर मेरा बच्चा पढ़ने के काबिल नहीं है, हम अपने मोहल्ले में बच्चों को तलाशें, उनका जायजा लें कि हमारे मोहल्ले में गुर्बत की वजह से कौन पैसा कौन नहीं पढ़ पा रहा है। वो पैसा बचाओ, अपने उन बच्चों पे लगाओ। कसम खुदा की, अगर वो बच्चा आपके पैसे से पढ़ेगा तो कम से कम उसका सवाब आपको तो भी मिलेगा। ये जरूरत है कि नहीं है? एक बच्चा है हमारा, वो कॉलेज जाता है, दीन की तालीम से दूर है, उलमा की जिम्मेदारी है आगे बढ़े। आओ, हम आपको फ्री में कुरान पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तुम कुरान सीखो, नमाज का तरीका सीखो, वजू के मसाइल सीखो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? आज पता क्या चलता है? एक जलसे में हजरत मैंने सवाल कर लिया, एक बात बताओ, वजू में कितने फराइज हैं? कोई कह रहा है 4 है, कोई बोल रहा है 5 है। जब हमारी कौम का ये आलम है, वजू के मसाइल तक नहीं जानती है, और नारे लगाते हैं हम मस्जिद ले लेंगे, हम फला कर लेंगे, हम जगह कर लेंगे। दावा ये है कि मुस्तफा के पक्के दीवाने हैं, हमें कुछ पता नहीं है। वाह रे दीवानगी, यही दीवानगी है। अरे दीवाने हो मुस्तफा के, तो दीवानगी का रंग तो ये होना चाहिए कि यकीनन पक्के दीवाने बन जाओ। आपको कहने की जरूरत ना पड़े कि हम मुस्तफा के दीवाने हैं। जमाना कहेगे मुस्तफा का दीवाना है, जमाना बोलेगे रसूलुल्लाह का चाहने वाला है, जमाना कहे अनीसे बेकसा का मानने वाला है। और जब दीवाना होता है तो दीवाने से दुनिया नहीं टकरा सकती है, दीवानों से नहीं टकरा सकती है। इसलिए दीवाने बन जाओ, अरे गैरे के दीवाने नहीं, मुस्तफा के दीवाने बन जाओ। जब आप बनोगे ना, आपसे कोई नहीं टकरा सकता है, आपसे कोई आंखें नहीं मिला सकता है। इजाजत आप देखें जरा से, आज हम साइंस कर रहे हैं। ये साइंस की हैसियत क्या है? अभी शबे मेराज गुजरी है ना, कितने दिन हुए हैं? आप जरा से अंदाजा लगाओ। हम लोग रात जागे होंगे, पता चला कि ये शबे मेराज का मामला है। वक्त नहीं है, मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। जब आप मेराज के लिए तशरीफ ले गए थे तो वही मक्के के लोगों ने एतराज किया था, उन्होंने ही हंसी मजाक उड़ाई थी कि क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। लेकिन जरा से देखो, पैगंबर को जब मेराज में बुलाना ही था, रब्बे कायनात को, तो मेहानी के घर ही से बुला लिया होता। नबियों की इमामत ही मकसूद थी तो काबतुल्लाह में करा लिया होता। कोई हिकमत तो है, कोई बात तो है कि आपको मस्जिद अक्सा तक सैर कराई गई, वहां नबियों की इमामत हुई, उसके बाद आप लामका आप उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ये मामला क्या है? याद रखिए, आज दुनिया में जितने भी रॉकेट तैयार किए गए हैं जो चांद की दुनिया तक जा रहे हैं, याद रखिए ये रॉकेट जो चांद की दुनिया तक पहुंचे हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल करते हुए है। इसलिए कि कुरान में है, कुरान का फरमान है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बताइए चला, ये आयत मुबारका पढ़िए, पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज का सारा वाकया दर्ज है। लेकिन हालात ये है, पोजीशन ये है, कंडीशन ये है। उस दौर में लोगों ने एतराज किया था। पता चला ये जमाने में जब इंसान आया है तो एक भूचाल आया है। पता चला कि ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस पर रिसर्च हो रही है, तैयारी हो रही है, चांद तक कैसे पहुंचा जाए
जाए, चांद की दुनिया पर, चांद पर कमन कैसे डाला जाए, ये तमाम तैयारियां हो रही हैं। ये जब तैयारी हुई, कहा कुरान पढ़ो। मुसलमान कहता है हमारे पैगंबर लामका गए हैं। जब पता चला ये कुरान में है, कुरान झूठा नहीं है, अल्लाह का कलाम है, कुरान सच्चा है, जब कुरान क्या कह रहा है तो उस पर रिसर्च किया जाए। पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेराज पे कहां से तशरीफ ले गए थे। दुनिया के जितने भी राकेट चांद की दुनिया तक पहुंचे हैं, वो चाहे यूरोप का हो, वो चाहे अमेरिका का हो, वो चाहे हिंदुस्तान का हो, मुस्तफा की सुन्नत अदा की गई है, वही रास्ता अपनाया गया है जो सफर मेराज में मेरे मुस्तफा ने अपनाया है। तो दुनिया चांद तक पहुंच रही है, तब दुनिया चांद तक पहुंच रही है। और जानते हैं जब ये सफर कामयाब हुआ, मेजर कॉर्मोनाट्स मेजर यूरी लगारेन की निगरानी में जब ये काम कामयाब हुआ है, पता ये चला मॉस्को की सरजमीन पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस की गई है। उनमें लोगों को जमा किया गया, बड़े बड़े दानिश्वरों को बुलाया गया, प्रोफेसरों को बुलाया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, ये तमाम लोग जमा होते हैं। जिसने न जाने जिंदगी में कितना झूठ बोला हो, कितना फरेब किया होगा, कितना यारियों मक्कारी की होगी, लेकिन आज वो चांद की दुनिया से वापस आ रहा है। आज सारे लोग बैठे हुए हैं, ये चांद की दुनिया से सफर करके आया है, इसके एक एक बात को नोट करना है। अब वो बयान करता जा रहा है, जब हम चांद की दुनिया पे गए, हमारा रॉकेट लैंड करता है, हम वहां की जमीन पर उतरे हैं, तो हमारी ही तरह की जैसे हमारे यहाँ की जमीन है वैसे ही वहां की जमीन है। हमने वहां की मखलूक को देखा है, उनके एक पैर है, बीच में कोई जोड़ नहीं है। वो जब कुछ बोलते हैं तो उनके बदन में बड़े बड़े सुनहरे कलर के रोंगटे हैं जो खड़े हो जाया करते हैं। आप अंदाजा लगाएं, दुनिया लिख रही है, पता चला दुनिया छाप रही है, दुनिया नशर कर रही है, जमाना मान रहा है ये चांद की दुनिया तक गया है। अजीजाने गिरामी, आज चांद की दुनिया तक इंसानों को रसाई हासिल हुई है तो कहीं और जाकर के नहीं, मेरे सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए ये चांद की दुनिया तक पहुंचे हैं। ए मुसलमानों, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, दुनिया का हर इल्म हासिल करें ताकि हम किसी से पीछे न? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया का हर इल्म हासिल करें ताकि हम किसी के दौड़ में किसी से पीछे ना रहें। आज पेट्रोल डॉलर के सहारे पर जो लोग बैठ करके अय्याशियां कर रहे हैं, बनाम ये मुल्क हमारा है, ये मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन काम देख लो उनका क्या है। ए मुसलमानों, आज से मेहनत करोगे तब जाकर के कहीं 2-4 सदियों में कुछ असर देखने को नजर आएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे वाले अब अपनी नस्लों को क्या दे करके जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कहा था ये हमारा इतना बड़ा एरिया है, ये बड़ा ही खुशहाल एरिया है। आज हमारे यहाँ एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, एक भी बेहतरीन कॉलेज नहीं है। आप बताओ हम कर क्या रहे हैं। हमारे यहाँ जब कोई गुजरता है तो हम उसे अच्छी रोड दिखलाते हैं। आज कोई हमारे यहाँ आता है, कोई मंत्री, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर, तो हम सिर्फ नारे लगा करके चले आते हैं। हमने कभी अपना मुद्दा बयान किया है कि हमारे यहाँ जरूरत किस चीज की है, हमारे बच्चे जाएं तो कहां जाएं। आज बताओ हम अपने एरिया का जायजा ले, हमारे एरिया की हालत क्या है, पोजीशन क्या है। पैसे से कोई मालदार नहीं होता है, दौलत से कोई तरक्की याफ्ता नहीं बन जाता है। आप एयर कंडीशन गाड़ी में तो चल सकते हैं, एयर कंडीशन मकान में तो रह सकते हैं, लेकिन आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपकी कोई गिनती नहीं है। अगर आपको तरक्की करना है, जमाने में अपना नाम लिखवाना है, तो जरूरत इस बात की है अपने बच्चों को पढ़ाओ, हाफिज़े कुरान भी बनाओ, आलिमे दीन भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ। जहां जरूरत पड़ेगी हमारे बच्चे काम आएंगे। आज ये सूरत हाल है, हम जलसे जुलूस सिर्फ सुन के चले जाते हैं, हम समझते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया है। ये जलसे जुलूस हमारे यहाँ जो हो रहे हैं, इनकी हैसियत को समझिए और आप काम कीजिए अपने बच्चों में भी, अपने पड़ोसियों में भी, अपने लोगों में भी, ताकि आपका ये काम आगे बढ़ करके आपके आने वाली नस्लों को फायदा दे सके। अजीज़ाने गिरामी, रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हम तमामी लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने का जज्बा अता फरमाए। बस वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।